हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संदीप बिगनर में। आशा करता हूँ हम सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज जो हम बात करने वाले हैं, आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल की न्यू वैकेंसी आने वाली है उसके ऊपर। और आप सभी को पता ही होगा इस समय यूपी पुलिस की जो न्यू वैकेंसी जितने भी पदों पर आने वाली हैं, चाहे वो एसआई की हो, रेडियो ऑपरेटर की हो, चाहे कांस्टेबल की हो, ये न्यूज इस समय सुर्खियों में चल रही है। उसका रीजन है आप सभी को पता होगा, मैंने वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया था और भी आपको कहीं ना कहीं से चीज़ पता चली गई होगी। जो भर्ती बोर्ड के जो सदस्य हैं उन्होंने खुद अपनी ओर से जानकारी दी है इंटरव्यू के जरिए कि आपकी वैकेंसी कब तक और किस किस तरीके से और कितने पदों पर आने वाली है। तो उसी के ऊपर हम बात करेंगे, क्योंकि आपका जो ये जो समय है, अब ये समय वैकेंसी करने का नहीं रहा है कि वैकेंसी कब आएगी, वैकेंसी कितने पदों पर आएगी, वैकेंसी के फॉर्म ऑनलाइन कब होंगे। अब ये जो समय है आपका, ये है अच्छे तरीके से अब अपनी तैयारी चालू कर देना। तो उसी के ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो आपको लास्ट तक देखनी, जिससे आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन किसी भी तरीके से छूटे नहीं। देखिए हम बात कर रहे हैं अब कि यूपी पुलिस अब आगे की तैयारी कैसे करें। ये शुरुआती टाइम की बात बता रहा हूँ कि अब हम शुरू में सबसे पहले क्या करें अगर आपको अच्छे तरीके से यूपी पुलिस की तैयारी करनी है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें, अगर हम यूपी पुलिस कांस्टेबल की ही नहीं और यूपी पुलिस की ही नहीं, किसी भी एग्जाम की, किसी भी स्टेट की, किसी भी लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जो सबसे पहला जो हमारा काम होता है कि उस एग्जाम के सिलेबस को जानना। चाहे आप नए हो या पुराने हो, तो सबसे पहले आपको एक इसके सिलेबस को जानना है। किसी भी एग्जाम की भर्ती का, यानी कि कुछ भी एग्जाम हो आपका, सबसे पहले अगर हम यहाँ इसकी बात करें यूपी पुलिस की, तो आपको सबसे पहले सिलेबस को जानना है। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो इसको सिलेबस को जानिए, उसका सिलेबस डाउनलोड करिए। मैं आपको बता रहा हूँ सिलेबस यहाँ कि देखिए इसमें 4 सब्जेक्ट आती हैं, इसमें 4 सब्जेक्ट आती हैं। पहली आपकी हिंदी, मैथ, रीजनिंग और फिर है आपकी जीके। इस जीके में आपका करंट अफेयर भी आ जाता है, यूपी जीके भी आ जाता है। तो और इसमें अगर हम प्रश्नों की संख्या की बात करें तो देखिए आपकी हिंदी में लगभग 37 प्रश्न आते हैं। ये जो मैं बता रहा हूँ 37, 38, 1-2 प्रश्न ऊपर नीचे भी हो जाता है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं। कोई आपको बिल्कुल एकदम कंठस्थ करके कह दे कि नहीं 37 ही आएंगे, चाहे गारंटी कुछ भी एक ऊपर नीचे होगा, लेकिन लगभग आपने मान लीजिए इतने कि 37 प्रश्न इसमें आएंगे। मैथ में 38 प्रश्न आएंगे, रीजनिंग में आपके 37 प्रश्न आएंगे और जीके में भी आपके 38 प्रश्न आएंगे। तो आप मान सकते हैं कि 37, 38, 37, 38 इस तरीके से आपके जो प्रश्न आएंगे। और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है। तो इसी वजह से आपके जो टोटल जो प्रश्न हो गए वो हो गए 150। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा। जो आपका जो पेपर आएगा वो टोटल 300 अंक का होगा। टोटल पेपर 300 अंक का होगा। यहीं अगर हम मैथ की बात करें तो देखिए मैथ के जो प्रश्न हैं 38 आते हैं, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो इसके प्रश्न 19 ही आते हैं। अब आप कहेंगे कि 19 कैसे 38 बता रहे हैं, तो देखिए मैथ में इसके, यानी कि अगर मैथ के अगर हम सेक्शन वाइज बात करें, कैसे सेक्शन हिंदी के इतने प्रश्न, मैथ के, तो मैथ में मतलब एक काउंट करके उन प्रश्नों की संख्या 38 हो जाती है। लेकिन वो मैथ के लायक, अपना भी तो मैथ का एक वेस होता है ना यार, कि कुछ प्रश्न तो ऐसे होते हैं इनमें से कुछ जो बिल्कुल रीजनिंग में जाकर के मिल जाते हैं। लगता नहीं है कि इनमें कुछ मैथ के लॉजिक लगेंगे या मैथ के बराबर हैं, इसमें कुछ जो ये प्रश्न हैं इनको मैथ में शामिल किया जाए। तो इस वजह से ये प्रश्न सिर्फ 19 ही रह जाते हैं मैथ की तरह, बाकी बचे इसमें से 19। तो वो 19 आप इसमें प्लस कर दीजिए, वो 19 आप इसमें प्लस कर दीजिए, तो लगभग आप मानिए कि 56 प्रश्न रीजनिंग के हो जाता है। तो इस तरीके से ये आपका सिलेबस का रहा। अब जो उसके बाद जब आप सिलेबस को जान लें, सिलेबस को जानने के बाद आपका जो दूसरा काम रहता है वो रहता है कि प्रीवियस ईयर पेपर देखिए। आप जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर देखिए। जितने भी यूपी पुलिस के जो पेपर हुए हैं, अगर आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो कांस्टेबल की, यूपी पुलिस की एसआई की कर रहे हैं तो एसआई की, तो उन सब के प्रीवियस ईयर के पेपर देखिए। तो उससे एक आइडिया मिल जाता है हमें कि इस एग्जाम में किस लेवल तक के और किस किस तरीके से प्रश्न आते हैं और कहाँ से किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा प्रश्न उठाए गए हैं, किस सब्जेक्ट में। तो आपको ये अंदाजा अगर मिल जाएगा तो आप समझिएगा आपके तैयारी करने का जो तरीका है ना वो बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से आप इस काम को करिए। मैं आपको बिल्कुल एकदम 0 लेवल से बता रहा हूँ और 0 लेवल से ही मतलब आपको मैं ऐसे ही गाइड करता चलूँगा जितना भी हो सकेगा। तो इस तरीके से ये होगा। अब जो सबसे ज़रूरी और मुख्य बात बची है, हो सकता है आपको शायद ये फालतू बात लगे कि मतलब ये टाइम खराब करने वाली बात है, कोई ज़रूरी नहीं है आपके लिए, लेकिन अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए अगर हम बेस्ट बुक की बात करें तो वो आप चक्षु प्रकाशन की ले सकते हैं, जो कि आपके नए सिलेबस को ध्यान में रखकर तैयार की गई है।
अगर आप अपनी तैयारी को मजबूत करना चाहते हैं तो उनके प्रैक्टिस सेट भी आते हैं, आप वो भी ले सकते हैं। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी अगर आप ऑनलाइन इसको खरीदना चाहें तो, और ये आपको कहीं भी किसी भी नज़दीकी बुक स्टोर पर भी मिल जाते हैं। फिर मैं आपसे सच कह रहा हूँ कि अब जो मैं बात कर रहा हूँ, बात ये है अब जो मैं लास्ट में कह रहा हूँ कि समय बर्बाद करने से बचें। समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करें। इसका सबसे बड़ा रीज़न है, आप सबने इंटरव्यू में सुना ही होगा, जो भर्ती बोर्ड के जो सदस्य हैं उन्होंने ये बात कही है कि जैसे ही हम फॉर्म ऑनलाइन कर देंगे उसको 2-3 महीने बाद उनका प्रयास रहेगा भर्ती कंप्लीट करने का, 3 से 4 महीने में। तो जब आप वो ये इतनी जल्दी भर्ती कंप्लीट करने की कह रहे हैं तो आपको फॉर्म बनने के बाद आपके एग्जाम के लिए इतना ज़्यादा समय नहीं मिलेगा जो आप आराम से तैयारी कर सको। अगर आपके पास समय है तो वो अब से लेकर के जब आपके फॉर्म ऑनलाइन होंगे या आपका एग्जाम होगा तब तक के जो बीच में इतना समय है, यही आपके पास समय है। इस वजह से अब आप बिल्कुल भी समय खराब मत करिए। जो भी आपका टाइम जाए सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर जाए। बाकी पढ़ाई के अलावा जो भी आपके घर के जो इंपॉर्टेंट जो जरूरी काम वो करिए, बाकी अपना सारा पढ़िए, रिवीजन करिए, पढ़िए रिवीजन करिए। ठीक है, तो ये सारी जानकारी थी आप सभी के लिए। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, पढ़ाई में सबसे ज़्यादा समय दें, अपना समय बर्बाद नहीं करें इधर उधर। अब आपके पास बहुत ही कम समय है। तो वीडियो कैसी लगी लाइक जरूर करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो इसी तरह की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।